हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बेसिक तो बताऊंगा ही, और एग्जाम में सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो बिना समय बर्बाद किए हम सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके सामने है वो ये है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में आपका 13,860 हो जाती है, ठीक है ना। 5 साल में 13,860 और 8 साल में आपका 16,776 आपकी हो जाती है। तो आपको बताना है कि 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर 3/2/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो, इस सवाल को हम बिना रेट निकाले आपका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, यहाँ पे मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 20,000, ठीक है ना। रेट मान लीजिए आपका R% है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, R बटे में आपका 100, ठीक है। और टाइम कितना है, 3/2/5, तो ये कितना है आपका 5×3 = 15, तो 17 बटे में आपका 5, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए जीरो से आपका जीरो कट गया, 5 से आपका ये कट गया 40 बार में। तो आपका जो ब्याज आया वो कितना आया आपका 40 गुणे में 17 और गुणे में आपका R, ठीक है ना। ये आपके पास ब्याज आया, ठीक है ना। अब देखो 40 में आपका 4 आएगा ना, 4×40 होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी पता है तो आप इस सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4 का डिविजिबिलिटी होता है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आप अपने ऑप्शन चेक करिए, देखो यहाँ पे जो लास्ट के 2 अंक है वो 44 है, तो ये 4 से कट रहा है। यहाँ पे लास्ट के 2 अंक आपके 34 है, 4 से नहीं कटेगा। 73 4 से नहीं कटता, 74 4 से नहीं कटता, तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपने एग्जाम में फालतू की ट्रिक याद करने से अच्छा है ऑप्शन पे नजर आप बना के रखिए, ठीक है ना। इस सवाल का पूरा बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको सवाल को बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब आप इस सवाल का पूरा बेसिक भी देख लीजिए। देखो, बेसिक में क्या है कि 5 साल में जो धनराशि है, देखो 5 साल में हो जा रही कितनी आपकी 13,860, ठीक है ना। और 8 साल में जो हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, 16,786, 16,776 आपकी हो जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2 मिश्र धन दिए हुए हैं, ठीक है ना। जब भी आप कभी अमाउंट, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, जब इनको आप माइनस करेंगे तो हमेशा आपको साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। तो इनको उठा के आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना है आपका 16,776 में से आप 13,860 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, 7 में से 6 गया आपका 1 हो गया, 17 में से 9 गया आपका 8 हो गया, और 5 में से 3 गया 2। तो ये आपको साधारण ब्याज मिला है आपका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आया है, ठीक है। कितना, 2916। अब ये कितने साल का है, देखो यहाँ पे 8 साल में से 5 साल आप माइनस करोगे तो कितना आया आपका 3 साल, तो 3 साल का ब्याज आपका कितना आया है 2916, ठीक है ना। तो यहां से आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, देखिए आसानी से। ये कितना आया, 972 आएगा, ठीक है ना। 1 साल का जो ब्याज है वो आपका 972 आया है, ठीक है ना। अब देखो, आपको निकालना है प्रिंसिपल और मूलधन, ठीक है ना। प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है ना। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। देखो 5 वर्ष के मिश्रधन में आपका यहाँ पे प्रिंसिपल तो होता ही है, प्लस में आपका 5 साल का ब्याज होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें से हम 5 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 5 साल का ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल का तो पता ही है, तो 5 साल का क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36, 9 45 और 3 48। 5 साल का जो ब्याज है वो 4860 आपको मिला, ठीक है ना। 5 साल का मिश्रधन कितना है 13,860, इसमें से 4860 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो 9,000 आएगा, ठीक है ना। तो जो आपका मूलधन आया प्रिंसिपल वो आपका कितना आया 9,000, ठीक है ना। अब हम लोग देखो 1 साल का ब्याज आपको पता है, मूलधन आपको पता है, तो आप रेट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट आप निकालिए, रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 साल के ब्याज को आप ऊपर लिखिए 972, नीचे आप लिखिए आप मूलधन को, वो कितना है आपका 9,000, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, ये आपका 9×90 और ये आपका 108 बार में, तो कितना आया रेट आपका 10.8% आया, ठीक है ना। रेट आया आपका 10.8%, ठीक है ना। अब देखो मुझे थोड़ा सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको देखो ये जो 2 चीजें आपको दी हुई थी उससे हमने रेट निकाल लिया 10.8%, ठीक है ना। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज, जब आपका मूलधन आपका 20,000 है और आप उसी दर पर आपका दे रहे हैं, उसी दर पे निकालना है, मतलब 10.8% पे ही, और टाइम आपका 3/2/5 है, तब आपको साधारण ब्याज बताना है, ठीक है ना।
तो देखो इसको मैं हटा दूं पहले। देखो थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं बेसिक से देखो कितना लेंदी है, ठीक है ना। सारी कहानी या पूरा आपको साधारण ब्याज लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपका यहाँ पे मूलधन कितना है, आपका 20,000 है, ठीक है ना। 4 जीरो है ना, 4 जीरो। रेट कितना है, 10.8% हो गया, तो ये कितना हो गया 10.8 और बटे में आपका 100, ठीक है ना। और टाइम कितना है आपका 5×15 तो 17 बटे में आपका 5, तो ये आपका साधारण ब्याज बनेगा, ठीक है ना। तो देखो जीरो से आपका जीरो कट गए 2, एक दशमलव हटाइए, एक जीरो हटा दीजिए, 5 से ये कट गया आपका 4 बारह 5 को 20, ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 4 8 32 और 4 1 के 4, 432 गुणे में आपका 17, गुणा करिए कितना हो गया 17 दूनी 34 की 4, हासिल है 3, 17 3 51, 3 54 की 4, हासिल है 5 और 17 चौको 68 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 73, तो 7344 आपका आंसर होगा। तो देखो ए पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना है, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप पूरा कैलकुलेशन करें, ठीक है ना, तभी उसने ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं, क्योंकि अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो कम से कम 3-4 मिनट आपका चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह के 1-2 सवाल मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका, वही बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है, लेकिन अब इसको भी बिल्कुल भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर आप थोड़ा सा अपना भेजा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लास्ट की लाइन आप पढ़ो, आपको क्या है, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज आपको बताना है, ठीक है ना। मान लो धनराशि आपकी कुछ भी हो, आपको रेट पता है 6% और टाइम पता है आपका 8 वर्ष, ठीक है ना। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 8 को 6 से गुणा करो कितना हो गया 48% आपका ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। टोटल ब्याज आपको 48% मिलेगा। और देखो 144 जो है आपका 48 का 3 गुना होता है, ठीक है ना। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप जो है 2 सेकंड में भी इस सवाल को बना सकते हो, नहीं बेसिक से हम बनाएंगे कम से कम 2 मिनट लगेगा इस सवाल को करने में, ठीक है ना। इसका बेसिक भी आप देख लीजिए, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, 3 वर्ष में धनराशि आपकी 37,200 आपकी हो रही है, ये मिश्रधन दिया हुआ अमाउंट, और 5 वर्ष में आपकी 42,000 हो जा रही है, ठीक है ना। तो जब भी हम मिश्रधन को आपस में माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है साधारण ब्याज, तो चलिए माइनस करिए, ठीक है ना। 42,000 में से कितना 37,200 माइनस करिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 0 हो गया, 10 में से 2 गया आपका 8 हो गया, 11 में से 7 गया आपका 4 हुआ, ठीक है ना। सही माइनस किया हमने, एक बार और चेक कर लो, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 4800 आया, ठीक है ना। तो ये 4800 क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, आपका साधारण ब्याज, ठीक है ना। कितने साल का है, देखो 5 में से 3 गया कितना हुआ 2 साल का साधारण ब्याज आपको 4800 है। तो 1 साल का कितना होगा आप निकाल लीजिए, 1 साल का कितना हो जाएगा 2400, ठीक है ना। आपको निकालना है मूलधन, ठीक है ना। तो हम 3 वर्ष को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 वर्ष के देखो मिश्रधन में प्रिंसिपल तो होगा ही, प्लस में आपका 3 साल का ब्याज भी होगा। तो अगर हम 37,002 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो हमको मूलधन जो प्रिंसिपल हमें निकालना है वो मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज इतना है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24×7200, ठीक है ना। 3 साल का मिश्रधन कितना है आपका 37,200, यहाँ साइड में मैं किया दे रहा हूं 37,200, ठीक है ना। इसमें से 3 साल का ब्याज माइनस कर दीजिए 7200, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, सब तो 0 बन गया और 3 आपका, ठीक है ना। तो जो आपका मूलधन आया है वो आपका कितना आया आपका 30,000, ठीक है ना। मूलधन आया आपका 30,000। धनराशि आपको पता चल गई कि आपकी जो प्रिंसिपल है, आपकी जो धनराशि है वो आपकी 30,000 है, और यहाँ पे कितना है रेट आपका कितना है आपका 6% और टाइम कितना है आपका 8 वर्ष, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा 48%। तो 30,000 का 48% आप निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया 30 के आगे कितने आपके 3 जीरो और गुणे में 48%, ठीक है ना। तो 0 से आपका 0 चला गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 144 और 2 जीरो आगे लगा दीजिए, तो देखो 14,400 आया। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पलक झपकते आंसर दोगे, नहीं तो पूरा बेसिक से पहाड़ा आप पढ़ते रह जाओगे, ठीक है ना। इसी तरह का एक सवाल मैं आपको और डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, ये भी बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, और इसको भी सॉल्व करने में अब आपका कॉल है, अगर आप दिमाग लगाएंगे 2 सेकंड में करेंगे, नहीं तो 2 मिनट में करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बिल्कुल आपका सेम सवाल है जो पहले हमने किया है। आपको बताना है
उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3/1/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो टोटल साधारण ब्याज कितना मिलेगा, रेट आपको पता ही है, टाइम आपको पता ही है। मान लो धनराशि आपकी कुछ भी हो, तो कितने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, आप 10%, गुणे में आपका 5×15 1, 16 बटे में आपका 5। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 32% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। ऑप्शन में खोजो 32 कहां है, तो देखो 32 आपका ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा, अब ये देखिए सारे आपके एग्जाम के आए हुए सवाल है, कोई रिलेवेंट सवाल आपको नहीं करा रहा हूं, सारे पीवाईक्यू है, पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप सवाल को पूरा सॉल्व करें, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको अगले साल पेपर देना है तो पूरा सॉल्व करिए आप, फिर पूरा डिटेल में। ठीक है ना। इसका भी आप बेसिक देख लीजिए। ठीक है ना। मेरा काम तो आपको पढ़ाना है, समझाना है, इसलिए पूरा बताना तो मुझे पड़ेगा ही। ठीक है ना। देखो 4 वर्ष का जो मिश्र धन है आपका, जो अमाउंट है वो 13,200 है, और 8 साल का दिया हुआ है 16,400। ठीक है ना। तो इनको माइनस करिए तो कितना हो गया आपका, 16,400 में से 13,200 आप माइनस करिए। ठीक है ना। तो 0 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो 3200 क्या है आपका साधारण ब्याज है आपका एसआई। ठीक है ना। ये कितने साल का है, देखो 8 में से 4 गया, कितना हो गया 4, 4 साल का साधारण ब्याज आपका 3200 आपके पास आ गया है। ठीक है ना। और 4 साल का मिश्रधन आपका 13,200 दिया हुआ है। तो देखो मिश्रधन में क्या होता है, प्रिंसिपल तो है ही, प्लस में आपका इसमें 4 साल का ब्याज भी है। तो अगर हम 13,002 में से इस 4 साल के ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपको क्या होगा, मूलधन मिल जाएगा, धनराशि आपकी। ठीक है ना। तो माइनस करिए, कितना है आपका 13,200 में से आप 3200 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है। तो ये 1 हो गया और 4 0 हो गए। ठीक है ना। तो धनराशि जो आपकी मूलधन आया वो कितना आया आपका, 10,000। ठीक है ना। 10,000 आपका मूलधन आया। और देखो अभी मैंने उसको इरेज कर दिया है, हटा दिया है, नहीं 32% आपकी ब्याज बन रही थी। ठीक है ना। 10,000 का 32% कितना होगा, 3200 आपका आंसर होगा। आप फिर से इसको कर लीजिए। ठीक है ना। देखो मूलधन कितना है आपका 10,000। ठीक है ना। रेट कितना है आपका 10%, मतलब 10 बटे में आपका 100। ठीक है। और टाइम कितना है, 5×15 1, 16 बटे में आपका 5। ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 चला गया, 5 से आपका ये 5 दूनी आपका 10, तो ये कितना हुआ 200। ठीक है ना। 200 में आप 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 3200 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3200 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 3 सवाल एक वीडियो मैंने आपको करा दिया है, इससे ज्यादा मेरे फोन की कैपेसिटी नहीं है कि इससे ज्यादा सवाल मैं करा सकूं। ठीक है ना। तो इन 3 सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, बाकी जो बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।